ने भी मैदान के ऊपर प्रस्थान कर लिया, फैनिल पटेल एंड उत्सव पटेल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी प्रारंभिक जोड़ी जल्द से जल्द मैदान के ऊपर भेजे ताकि मैच की शुरुआत कर सके। तीसरी मैच की शुरुआत होने जा रही है। और दूसरी बात ये कि अगर देरी होगी, वक्त कम रहेगा, तो आखिरी 2 मुकाबले 6-6 ओवर के हो जाएंगे। थैंक यू। तीसरे मैच की शुरुआत होने जा रही है, खोडियार किंग वर्सेस अक्षरम डेयरी। और मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है तो कॉमेडी बॉक्स में भी स्वागत है। एक्स्ट्रा प्लेयर भाई खोवाયેલા છે। एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं હશે, કેચમાં પ્રોબ્લેમ પડશે, રનઆઉટમાં પ્રોબ્લેમ પડશે, પોઈન્ટ કપાશે અને 10,000 રૂપિયાની રાશિ છે મેન ઓફ ધ સિરીઝમાં। અને તેની જવાબદારી જો તમારો 12 મેન નહીં હશે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં, જવાબદાર કેપ્ટન અને ઓનર રહેશે। ક્રિક હીરોઝના સ્કોરરની કોઈ પણ જાતની જવાબદારી રહેશે નહીં। કોઈની વિકેટ, કોઈના રન, કોઈનો રનઆઉટ, કોઈનો પણ પરફોર્મન્સ બીજામાં જશે, તમારો 12 મેન કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં હાજર નહીં હશે તો તેની ટોટલ જવાબદારી ઓનર અને કેપ્ટનની રહેશે। થેન્ક યુ। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर। थैंक यू साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर। स्ट्राइक के ऊपर कौन है, नाम बताएंगे प्लीज। भावेश। और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर धवल। गेंदबाज विराज। विराज पहले ओवर का पहली गेंदबाजी अपने कोटे का ये पहला ओवर और टीम की ओर से पहला ओवर विराज की ओर से। स्लॉकशिप करने का प्रयास था, वहां पर स्टंप के ऊपर गेंदबाजी, बॉडी लाइन के ऊपर अटैक करना चाहते थे गेंदबाज। जब तक गेंद फील होती तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। भावेश आहिर, धवल आहिर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। और 8 ओवर का मुकाबला ये चल रहा है। तो यहाँ से अब आप देख रहे हैं दोनों टीम पहला मुकाबला जीतने के बाद तीसरा मुकाबला खेल रही है। जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा संडे के लिए। फुल टॉस गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर कोई खिलाड़ी है नहीं और गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल। यस 6 रन आउट ऑफ पार्क तो लगने वाला पहला सिक्सर और 6 के साथ अपना अकाउंट ओपन किया बल्लेबाज ने। दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप। विजय आहिर वालोड और कमलेश आहिर वालोड की ओर से ऑर्गेनाइजर। ये टूर्नामेंट हरी कारपेट को चीरने के बाद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पारी का पहला ओवर अक्षरम डेयरी
और खोडियार किंग्स के बीच में चलने वाला आज का तीसरा मुकाबला। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था, बल्लेबाजी के ऊपर आमंत्रित किया अक्षरम डेरी को। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है पीआर स्पॉट चैनल यूट्यूब के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। भावेश भाई की ओर से एक अच्छी ऑपरेटिंग देखने को मिल रही है। कैमरामैन उमेश पटेल हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा के ऊपर। स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज के लिए जगह बनाकर स्टोक को खेलने का प्रयास था, वहां पर स्लॉकशिप करने का प्रयास, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। गेंद वहीं पर रह गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का ये पहला ओवर चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर 30 सर्कल के अंदर 9 खिलाड़ी, विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ पावर प्ले जारी। पहले 2 ओवर सर्कल पावर प्ले, निर्धारित 8 ओवर का मुकाबला। फुल टॉस गेंद जरूर थी, वहां पर फील्डर तैनात है। 1 बाउंस के बाद अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद फील होती है ओवरआर्म थ्रो दिया जाए सटीक गेंदबाज की ओर, तब तक सिंगल के साथ रन संख्या 11 रन विदाउट लॉस। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ गेंदबाजी की जिम्मेदारी दूर वाले छोर से विराज आहिर ने संभाल रखी है। लो फुल टॉस गेंद थी, वहां पर नजाकत दिखाने का प्रयास, कैप में गेंद और सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील किया। डी पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाज की ओर से। पहला ओवर समाप्त हुआ पावर प्ले का, रन संख्या 13 रन बने विदाउट लॉस। 1 ओवर की समाप्ति के बाद अक्षरम डेरी 11। इस टूर्नामेंट की अगर बात करें, इनामी राशि 1 लाख रुपया विजय आहिर वालोड और कमलेश भाई आहिर वालोड की ओर से सीजन चौथा आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप, दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा के ऊपर, जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है अतुल भाई दिलवाड़ा। 3 क्वालिफाइड अंपायर, 2 क्वालिफाइड अंपायर को शामिल किया गया है। अगर बात करें फैनिल पटेल और उत्सव पटेल, दोनों क्वालिफाइड अंपायर, और हर्ष केदारिया जिन्होंने क्रिक हीरोज के ऊपर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल, स्कोरिंग की जिम्मेदारी संभाल रखी है। गेंदबाज अपना नाम बताए। अश्विन। ये फील्डिंग टीम के कप्तान से गुजारिश है, एक्स्ट्रा प्लेयर है तो जल्द से जल्द भेज दीजिए, ताकि यहाँ पर ये जो टूर्नामेंट है लाइव चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। ब्लॉक हॉल गेंद थी इस बार अपने ही बॉलर थ्रो में, जब तक गेंद फील करते तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये फील्डिंग का प्रयास किया था वहां पर अपने ही बॉलर थ्रो में। मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर फील्डर तैनात। मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा कवर पॉइंट गली, शॉट इज थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग 30 सर्कल। इस प्रकार से फील्डिंग की सजावट की है। शॉट गेंद थी, जगह बनाकर स्ट्रोक को खेला, हवा के साथ घटा के संग संग सी यू लेटर लिखकर भेजा बल्लेबाज भावेश ने। इस बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर सीधे आउट ऑफ पार्क। उन्नीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जगह बनाकर स्टोक को खेलने का प्रयास था, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली विकेट कीपर की ओर से। फिलहाल पारी का ये दूसरा ओवर पावर प्ले अभी भी जारी और उसका भरपूर फायदा उठा रहे भावेश आहिर। 7 गेंदों के ऊपर 17 रन। एक निर्णायक पारी बीच मैदान के ऊपर अपनी टीम के लिए। आधा अधूरा हेलीकॉप्टर उड़ाया जरूर है, डीप मिड विकेट और स्क्वेयर लेग को विभाजन करने के बाद गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए प्रयास किया था वहां पर फील्डर ने बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेकिन सफल हुए नहीं। तकरीबन
आप रिप्ले में देख सकते हैं 10 से 15 मीटर की दूरी तय करने के बाद वहां पर फील्डिंग का प्रयास था फील्डर की ओर से सीमा रेखा के काफी करीब, लेकिन आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज। बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी वहां पर शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के ऊपर। दो खिलाड़ी गेंद के पीछे, दूसरे के लिए भी पलटवार किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाज की ओर से। जब तक गेंद फील होती तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाज के पास। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन विदाउट लॉस। पावर प्ले की आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए। रिवर्स अटैम्प्ट कनेक्शन बढ़िया है। आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज। हरी कारपेट को चीरने के बाद डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 29 रन बने अक्षरम डेरी विदाउट लॉस। दो ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन बने। पावर प्ले समाप्त हो जाएगा। फील्डिंग डिस्ट्रिक्शन यहाँ से खुल जाएगा। अब फील्ड फैला दी जाएगी। गेंदबाजी के ऊपर विराज आहिर ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। अपने कोटे का ये दूसरा ओवर, टीम की ओर से तीसरा ओवर। पहला ओवर किया था, 13 रन खर्च किए थे। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था वाइड इस लाइन के ऊपर। वाइड यॉर्कर करने का प्रयास वहां पर गेंदबाज की ओर से सफल भी हुए। एक अच्छी लेंथ और लाइन है देखिए टेनिस क्रिकेट में वाइड इस लाइन। अगर बल्लेबाज से बचना है तो इस प्रकार की यहाँ पर पेस का इस्तेमाल किया गया था गेंदबाज विराज आहिर की ओर से, और काबिलियत है उनके पास इस प्रकार की गेंदबाजी करने की। कलाइयों के सहारे मोड़ा। जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन बने। पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ अक्षरम डेयरी टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए नीलेश नोगामा, एक कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है टीम के जो ओनर है उनकी ओर से। बखूबी तरीके से जानते हैं इस विकेट के ऊपर 80 से 90 रन एक फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। फाइनली के ऊपर एक फील्डर को भेजा जा रहा है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। डीप मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। कड़क और बेधड़क डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से यूज एन हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क लगने वाला एक और सिक्सर। भावेश आहिर बीच मैदान के ऊपर आक्रामक तौर में बल्लेबाजी करते हुए। नजरें जमा चुके हैं इस विकेट के ऊपर किस प्रकार की बल्लेबाजी कर दी है। देखिए मौका बना था वहां पर, कलेक्ट नहीं कर पाए विकेट कीपर। ड्रॉप चांस वहां पर विकेट कीपर के पास मौका था। और भावेश की अगर बात करें 12 गेंदों के ऊपर 33 रन, 3 सिक्सर 3 चौके, 275 का स्ट्राइक रेट। उस प्रकार से बल्लेबाजी की जा रही है बीच मैदान के ऊपर। रन संख्या 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर। फील्डर तैनात सीधे हाथों में, वहां पर कोई गलती नहीं की और एक अच्छा कैच वहां पर सेफ हैंड कैच किया फील्डर ने। और लगने वाला पहला झटका अक्षरम डेरी को। फील्डर नाम बताए अपना। ऋत्विक की ओर से अच्छा कैच वहां पर देखने को मिला। और 33 के ऊपर भावेश आहिर के रूप में लगने वाला पहला झटका अक्षरम डेरी। पारी का ये तीसरा ओवर, आखिरी गेंद शेष और नए बल्लेबाज तेजस ने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर।
डाउन द ग्राउंड के लहरी कारपेट को चीरने के बाद घुटनों के बल के ऊपर जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद अक्षरम डेरी का स्कोर जा पहुंचा है 37 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 गेंदों के ऊपर 33 रन बनाए, 3 सिक्सर 3 चौके। और अभी अभी कैच आउट होकर पवेलियन की ओर गए बल्लेबाज भावेश उनका स्थान लेने के लिए तेजस ने प्रस्थान किया। तो इस प्रकार से 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंद थी, इस बार टप्पा खाने के बाद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। गुडलेस स्पॉट के ऊपर पेस का इस्तेमाल किया था गेंदबाज अश्विन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अपने कोटे का ये दूसरा ओवर और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप वालोड आप देख रहे हैं। विजय आहिर और कमलेश आहिर की ओर से इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर। मिड ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात, जब तक गेंद फील होती तब तक 38 सर्कल के अंदर 30 मीटर की दूरी के ऊपर सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। अक्षरम डेरी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर। धवल आहिर और तेजस बल्लेबाजी कर रहे हैं बीच मैदान के ऊपर। रिवर्स अटेम्प्ट किया, फील्डर तैनात है वहां पर इस शॉट के लिए। वहां पर पहले से कप्तान ने फील्डर जमा कर रखा था। जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर। खोडियार किंग्स और अक्षरम डेरी के बीच में चलने वाला आज का तीसरा मुकाबला पीआर स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण। शॉर्ट गेंद जरूर थी, वहां पर बल्ला चलाया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं। गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। वहां पर गेंदबाज अश्विन की ओर से अपनी कोटे का ये दूसरा ओवर करते हुए दूर वाले छोर से खोडियार किंग्स के लिए टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था। ताबड़तोड़ शुरुआत देखने को मिली। भावेश अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर गए। डाउन द लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और विकेट कीपर का भी सहारा मिला। अश्विन को मिलने वाली पहली सफलता। और यहाँ पर चौथे ओवर की आखिरी गेंद अभी भी शेष लगने वाला दूसरा झटका अक्षरम डेरी को। अंपायर सर से गुजारिश है टाइम आउट देना है तो दे दीजिए, क्योंकि चौथे ओवर की अभी भी पहली आखिरी गेंद शेष है। 40 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और बीच मैदान के ऊपर खुद कप्तान नीलेश नोगामा ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। पिछले मुकाबले की अगर बात करें 13 गेंदों के ऊपर 27 रन कप्तानों वाली पारी खेली गई थी। बल्लेबाज नीलेश नोगामा की ओर से कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तेजस भाई आहिर जो अक्षरम डेरी के फ्रेंचाइजी ओनर है, उनकी ओर से एक आइकॉनिक खिलाड़ी ऑक्शन में वहां पर पिक किया था नीलेश नोगामा को। उन्होंने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर नए बल्लेबाज। फिलहाल अश्विन दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। डाउन द ग्राउंड खेला, हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद जा रही है वाइड इज लॉन्ग ऑन दी बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग बेरियर पोजीशन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। ओवर की समाप्ति
4 ओवर की समाप्ति के बाद अक्षरम डेरी का स्कोर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 41-41 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद। જમવાના કક્ષમાં સુરુચિ ભોજન આવી ચૂક્યું છે. જે કોઈ આમંત્રિત મહેમાનો છે અને આપણા ખેલાડી મિત્રો જે રમી રહ્યા છે તેને છોડીને જે બેઠા છે એમને રિક્વેસ્ટ છે કે જમવાના કક્ષમાં જઈ પોતાનું જમવાનું જમી લે. રસોડામાં જમવાનું આવી ગયું છે તો મા વરોડી વોરિયર્સના પ્લેયર અને મા ભવાની 11ના પ્લેયરને વિનંતી તેમજ આમંત્રિત મહેમાનોને પણ વિનંતી જમવાના કક્ષમાં જઈ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે સહકાર આપી પોતાનું જમવાનું જમી લે. शुक्रिया साथी कमेंटेटर आकिब शेख. धवल आहिर 4 गेंदों में 4 रन के ऊपर है. नीलेश नोगामा 1 गेंद में 1 रन के ऊपर 41 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. 4 ओवर की समाप्ति के बाद अश्विन ने 2 ओवर में 20 रन दिए. फिलहाल देखा जाए तो पॉजिटिव स्कोर 82 का बता रहा है. ये कारवा दोनों बल्लेबाज कहां तक लेकर जाते इसके ऊपर निर्भर करेगा. फिलहाल 24 गेंदों का खेल बाकी है. कॉम्बॉक्स इनकी ओर से गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के ऊपर दिव्येश पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच जिन्होंने कुल मिलाकर 5 सफलता अर्जित की थी अपने कैरियर में. देखा जाए तो 14 रन देकर 6 सफलता. बेस्ट बॉलिंग स्पेल है. 26 मरतबा 3 विकेट निकालने में कामयाब है. 145 मैच खेल चुके हैं. हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड खेला. स्लोअर गेंद थी, पहले पड़ा और उसके बाद जड़ा डाउन द ग्राउंड. लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर विराज की ओर से अच्छी फील्डिंग, सिंगल के साथ संतुष्ट. जितनी ज्यादा नीलेश नोगामा को आप ऑफ स्ट्राइक रखेंगे उतना फायदा है फील्डिंग टीम के लिए. 42 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अक्षरम डेरी 11. फिलहाल दिव्येश फील्डिंग की जमावट करता हुआ. धवल आहिर की बात की जाए तो बल्ला खामोश रहा है. 2 विकेट जरूर गिरी है अक्षरम डेरी की. धवल आहिर की बात की जाए तो बड़ा शॉट खेलने की काबिलियत बहुत ज्यादा. ऑफ साइड में सफल करके निकले. शॉर्ट आर्म पुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया सिक्सर और छक्के के साथ रन संख्या फिलहाल जा पहुंची है 48 रन 48. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. ये किस अंदाज में खेला. पहले 5वें 6ठे स्टंप के ऊपर निकल गए थे. शॉर्ट गेंद को सोचा समझा परखा, उसके बाद जड़ा 6 रन. टॉप एज लगा. शॉर्टिश थर्डमैन और कीपर के बीच में गेंद गिरेगी और 1 रन. इस बीच दोनों बल्लेबाज के पास पर्याप्त मौका चुराने का. इस 1 रन के साथ रन गति में इजाफा. रन संख्या जा पहुंची है 49 रन 49. ओवर नंबर 5वां चलता हुआ. दिव्येश आहिर बैकफुट पे जाके पंच किया और एक मरतबा मिड विकेट की जानिब सिंगल के साथ वेलकम 50 चेयर ऑफ 50. 50 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 5वां ओवर जारी है. बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी थी, फिर भी बाउंड्री लाइन को पार करने में गेंद कामयाब रही. एक नजदीकी मामला चौके छक्के का रहा था. रोप के नजदीक गिरी थी लेकिन ऑफ स्टंप के मिड विकेट के ऊपर से रोप के सीधी बाहर गिरी. 6 रन के लिए 56 रन. नॉमेंस लाइन में गिरेगी. निर्जन क्षेत्र. सिंगल के साथ रन संख्या 57. ओवर की समाप्ति. 5 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन. इस ओवर में 16 रन आए जिनमें 2 छक्के 1 चौका. पांच ओवर की समाप्ति. 11 के ऊपर का करंट रन रेट चलता हुआ 11 असर 40 का. 57 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. आफ्टर 5 ओवर 57 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. अक्षरम डेरी 11.
Khodiar King won the toss and decided to field first. After 5:57, loss of 2 wickets. शॉर्ट पुल का प्रयास था, स्लोअर गेंद थी, डेंट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ आई, फंबल हुआ, लेकिन नीलेश नौगामा सिंगल से संतुष्ट है। एक के साथ रन संख्या जा पहुंची है 58 रन। सत्रह गेंदे पारी की बची है, 58 रन बने हैं। 80-90 रन फाइटिंग टोटल कहा जाता है इस मैच का, इस ग्राउंड का। सीधा खेला, नीलेश नौगामा सिंगल से आगे बढ़ते हुए 4 गेंदे 4 सिंगल उनके बल्ले से निकला है। धवल आहिर जब खेल रहे थे, शुरुआत में आए तो उन्होंने भी 4 गेंदों में 4 सिंगल निकाले थे। उसके बाद की 5 गेंदों में उन्होंने 15 रन बनाए। तो वो सेट होने के बाद अच्छी बल्लेबाजी करने की ताकत धवल आहिर रखते हैं। 9 गेंदों में 19 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या 2 मिलेगा? नहीं, सिंगल से संतुष्ट है। अच्छा ओवर ऋत्विक आहिर का, 3 गेंद 3 सिंगल। फुलटॉस गेंद खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद गई ऑफ साइड में, लेकिन फील्डर से दूर, दूसरे की चेष्टा, रनिंग बिटवीन विकेट आने का खतरा। स्टंप के ऊपर लगती तो टच एंड गो का मामला था। 2 के साथ रन संख्या जा पहुंची है फिलहाल 62 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 6 चलता हुआ, रन गति अच्छी चल रही है। मिस टाइम शॉट था, कलाई के साथ मोड़कर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से छक्के का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद गिरी थी कहीं पर, मौका मिला नो मैंस लैंड में। 5 गेंदे 6 रन नीलेश नौगामा। बल्ले के ऊपर गेंद सही तरीके से सजा नहीं पा रहे हैं, फील्डर डीप में मौजूद है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद फील हुई, लेकिन तब तक 1 रन का मौका। 63 आखिरी गेंद। अच्छा ओवर गुजरा, 5 गेंदों में 6 ही रन दिए हैं। अभी तक कोई सिक्सर देखने को नहीं मिला है। ये आखिरी गेंद बहुत निर्णायक रहेगी, 6ठे ओवर की आखिरी गेंद। 63 रन। अक्षरम डेरी 11 बल्लेबाजी के ऊपर है। खड़ी हो गई, क्या खुद कॉटन बॉल करेंगे या सिटीज? विकेट का पतन आखिरकार। 11 गेंदों में 20 रन बनाकर धवल आहिर बैक टू द पेवेलियन। अक्षरम डेरी 11 को लगने वाला चौथा झटका 63 के निजी स्कोर के ऊपर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। 6 ओवर પછી 63 रन અને 3 विकेट। आफ्टर 6 ओवर 63, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। कैच की मांग, कैच ड्रॉप। नीलेश नौगामा को जीवन दान देना। वो कहते हैं ना, पिछली मैच में जीवन दान दिया था, जय आहिर को पूछ लीजिए कितना महंगा पड़ा था वो कैच। गेंदबाज ने काम कर दिया था, फील्डर ने सहयोग नहीं दिया। वो कहते हैं ना, अच्छा जीवन गुजारने के लिए सुंदर सुशील कन्या चाहिए, और अगर गेंदबाज को विकेट चाहिए तो अच्छा फील्डर, वरना मुश्किल।
ये ब्लाइंड शॉट नहीं चलेगा। लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो, गेंद कहीं, बल्ला कहीं, निगाहें कहीं। आते ही इस पिच के ऊपर बड़ा शॉट लगाना थोड़ा सा मुश्किल। 64, 64, 10 गेंदों का आना बाकी। नीलेश नौगामा साथी बल्लेबाज प्रीत गड़त के साथ थोड़ी सी बातचीत। ऐसा नहीं कि प्रीत गड़त के पास काबिलियत नहीं है उड़ाने की, उड़ा सकते हैं बाहर, लेकिन गेंदबाज है, 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज है पिछली इनिंग में। इनके सामने तो बहुत मुश्किल है। इनके सामने ये शॉट खेलने जाओगे ना तो दिक्कत होने वाली है। बल्ला घूमेगा, थोड़ा सा रोल हुआ हाथ में और सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई और चौथा विकेट गिरा अक्षरम डेरी का। विकेट कीपिंग से कीपर की थोड़ी सी आवाज देखने को मिली है बहुत अंतराल के बाद। थोड़ा सा खेमा उत्साह बढ़ाते हुए। विशाल हाजीरा शॉट लगाया जरूर है लेकिन पकड़े गए और एक विकेट का पतन। दिव्य साहिर जूनागाम, ये नाम भूलिएगा मत। पिछली पारी में अभी करिश्मा दिखाया था, इस पारी में पहला ओवर थोड़ा सा महंगा गया था लेकिन वापसी 2 सफलता अंकित कर चुके हैं इस ओवर में भी, इस पारी में भी। 64 के ऊपर लगने वाला अक्षरम डेरी को 5वां झटका। जिस तरीके से मक्खन में से घी निकलता है ना, उसी अंदाज में जो निचोड़ के रख देते हैं ना घी को, उसी अंदाज में अक्षरम डेरी के बल्लेबाजों को निचोड़ के रख दिया दिव्यस जूनागाम। 8 गेंदे पारी की बची है। नीलेश नौगामा नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़े हैं, देख रहे हैं सिर्फ सिंगल निकालने के बाद। क्या पिच के बाहर, वो कहते हैं ना हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरा टप्पा वहां गिरा जहां चूना कम था। ये गरीबी में आटा गिला। 65 फ्री हिट मिलेगी, हाथ खोलने का मौका मितुल आहिर को। देख घुमा के लगाने का मौका है। 6 रन डायरेक्ट रोप पे लगी है, सीधा सिक्सर। 71, 71 रन। देखिए फ्लैट खेला था, सामने फील्डर के हाथों से फिसले। वो कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट खेलते समय बालों में जेल, हाथों में तेल नहीं लगाया करते, गेंद फिसलती है। 71, वो चाबुक शॉट खेला था। पैर से रोका जरूर, कुछ रन बचाए। एक रन की वैल्यू पता है। ओवर की समाप्ति। भावेश आहिर चुनागाम बल्लेबाजी में तो दिव्य आहिर चुनागाम गेंदबाजी में।
7 ओवर 71 रन, आखिरी 6 गेंदे, लास्ट 6 बॉल रिमेनिंग फ्रॉम दिस इनिंग so far. 71 लॉस ऑफ 5 विकेट. ऋत्विक आहिर कम्स टू द अटैक है. 22 रन देकर 4 सफलता निकालना बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस इस गेंदबाज के नाम. 1 ओवर में 6 रन देकर एक सफलता इस पारी में निकाली है. इकोनॉमिकल बहुत अच्छे. टेनिस क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में 8 रन प्रति ओवर आप देते हैं तो एक अच्छे गेंदबाज में शुमार किए जाते हैं. 10-12 तक एवरेज और 12 से ऊपर इकोनॉमी गई तो फिर एक्सपेंसिव. सटीक यॉर्कर गेंद, फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया. जड़ वाली गेंदे, नटराजन बुमराह वाली गेंदे. देखिए नटराजन का नाम आया था, रिकॉर्ड बताता चलो. आईपीएल कितने सालों से खेला जा रहा है. ओवरसीज गेंदबाज भी आते रहे इंडिया में, लेकिन नटराजन का रिकॉर्ड है 4 ओवर के स्पेल में 21 गेंद लगातार यॉर्कर फेंकने का रिकॉर्ड. 3 नटराजन इंडियन गेंदबाज के नाम है आईपीएल में, ये रिकॉर्ड है इनका. इनसाइड आउट शॉट खेला, फील्डर तैनात किया था, उनके बगल से गेंद जाएगी चीरती हुई 6 रनों के लिए. छक्के के साथ रन संख्या जब पहुंची है 77 रन. कप्तान अभी सीना तान खड़ा है. 9 गेंदों में 14 के ऊपर बल्लेबाजी, 8 गेंदों में 8 के ऊपर खेल रहे थे. फ्लैट. सीधा खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, बॉलर पीछे दौड़ रहे. कैच की मांग हो सकती है क्या, देखना पड़ेगा. नीलेश नौगामा सिंगल से संतुष्ट, दूसरा बनना चाहिए था. फिलहाल देखा जाए तो मितुल आहिर 3 गेंदों में 6 के ऊपर खेल रहे हैं. उनके बल्ले से एक सिक्सर आया है तो कप्तान वही चाहेंगे, मुफ्त में विकेट नहीं देना है. फिलहाल देखा जाए तो 78, 3 गेंदें बची है. 78 बल्लेबाजी है जो अब फील्डिंग टीम कर रही है उसकी. खोडियार किंग के पास बल्लेबाजी है. 90-95 तक चेस करने की ताकत रखती है टीम. बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच उड़न खटोला, आकाशी टोला, उड़वला, पाठवला, सटकर दाखवला, कड़क बेधड़क सिक्सर. ओवर के 2 छक्के आ चुके हैं. कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 गेंदों में 13 रन, रन संख्या 84. 2 गेंदें बाकी है. और पीछे कोई फील्डर नहीं है क्या, और एक सिक्सर है. यासिडिस तीसरा सिक्सर इस ओवर का. रन संख्या 90 हाईएस्ट स्कोर आज के दिन का. तीसरा मुकाबला जारी है. 90 रन बन चुके हैं. और सिंगम भाई कल आपका मैच है, आप पूरी लिस्ट भेजिए, आपकी अभी तक पहुंची नहीं है. सिया वॉरियर्स के योगेश भाई आप भी लिस्ट पहुंचाइए जल्द से जल्द. एसीसी वालोड ऑनर टीम के वो व्हाट्सएप ग्रुप में. मां मोगल वॉरियर्स और कृष्णा काटिंग चारों टीम अपनी लिस्ट भेजिए. क्रिक हीरोज में सबमिट करना है मोबाइल नंबर और प्लेयर नेम के साथ. आखिरी गेंद 90 रन. क्या 2 मिलेगा नीलेश नौगामा के लिए? 2 लेना मुश्किल. खराब थ्रो की वजह से 2 मिले. 92 बने हैं जीतने के लिए. 93 का लक्ष्य. 93 रन बनाने पड़ेंगे. एक अच्छी बल्लेबाजी, 6 गेंदों में 20 रन बनाए मितुल आहिर ने. 10 गेंदों में 15. नीलेश नौगामा दोनों नॉट आउट होकर गए. 93 का टारगेट दिया है जीतने के लिए. ऋत्विक आहिर ने 2 ओवर में 27 रन दिए. महंगा स्पेल रहा. पिछले ओवर में 6 दिए थे, इस ओवर में 21 रन आए जिनमें 3 छक्के शामिल, 2 एक दुक्का और एक सिंगल. तो ये बॉलिंग एनालिसिस अभी तक का देखा जाए तो दोनों हमारे छोटे छोटे कद के अंपायर मैदान से कमेंट्री बॉक्स की तरफ रुख करते हुए. अक्षरम डेरी ने 8 ओवर में 92 रन बनाए 5 विकेट खोकर. खोडियार किंग्स को अगर क्वालिफाई करना है तो 93 रन बनाने पड़ेंगे. बड़ा लक्ष्य दिया है. और आने वाली पारी जब शुरुआत होगी, कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है हमारे साथी और सहयोगी कमेंटेटर और सुरीली आवाज फ्रॉम धर्मपुर आकिब शेख. और नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए माँ वरोडी वॉरियर्स के कप्तान एंड माँ भवानी 11 के कप्तान को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट्री बॉक्स का संपर्क कीजिए. आपको 11 सबमिट करना है
और टॉस करना है। तो दोनों कप्तान माँ वरुडी वॉरियर्स एंड माँ भवानी 11 जल्द से जल्द कॉमेडी बॉक्स का संपर्क कीजिए। और अगली मैच के लिए हमारे ऑपरेटर और कैमरामैन लंच के लिए जा रहे हैं, तो कैमरा स्टेबल रहेगा। तो बाउंड्री लाइन वाला रिव्यू अंपायर आप नहीं ले सकते जब तक कैमरामैन लौट के नहीं आएगा। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज माकड़ा सर। एक अच्छी यहाँ पर कमेंट्री सुनने को मिल रही है। आज पहला दिन और ये मुकाबला आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप वालोड सीजन चौथा विजय आहिर वालोड और कमलेश भाई आहिर वालोड की ओर से ऑर्गेनाइजर ये टूर्नामेंट शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा के ऊपर, जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है अतुल भाई दिलवाड़ा। माँ वरुडी वॉरियर और माँ भवानी 11 के बीच में इसके बाद का मुकाबला खेला जाएगा। तो टॉस करना है, जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करना है। दोनों कप्तान से गुजारिश है। लाइव प्रसारण किया जा रहा है इस टूर्नामेंट का यूट्यूब के ऊपर पीआर स्पॉट चैनल, जिसके फ्रेंचाइजी ओनर भावेश भाई और कैमरामैन उमेश पटेल, जो कि फिलहाल लंच के ऊपर गए हुए हैं, तो कैमरा स्टेबल थोड़ा सा रहेगा। नाइन्टी 92 रन बनाए थे, उसके जवाब में मुकाबले को जीतने के लिए 93 रन बनाने पड़ेंगे। दोनों बल्लेबाज जा चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर। हमारे साथी स्कोरर क्रिक हीरोज के ऊपर जल्द से जल्द अपडेट देंगे। स्कोर कार्ड के ऊपर
जिसी अपडेट आएगी। फिलहाल मुकाबला शुरू हो चुका है। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी वहां पर, अपराइट पोजीशन के बाद कट किया था पॉइंट के ऊपर फील्डर तैनात। जब तक गेंद फील होती तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खोडियार किंग्स का स्कोर जा पहुंचा है 1 रन। पारी का प्रारंभिक ओवर चलता हुआ मिहिर और दिव्य साहिर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। जय अब्रामा कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे टॉस करने के लिए। कनेक्शन अच्छा है, नीचे खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन के ऊपर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, कोई गलती नहीं की। लगने वाला पहला झटका खोडियार किंग्स को पारी के प्रारंभिक ओवर में। मिहिर आहिर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। इस टूर्नामेंट की अगर बात करें आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप, तो धर्मपुर से गौरांग गज्जर भी देख रहे हैं इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर चिराग आहिर ने प्रस्थान कर लिया है, नए बल्लेबाज। ऑपराइट पोजीशन बनाने के बाद कट गया पॉइंट के ऊपर, फील्डर तैनात है। जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है पारी के प्रारंभिक ओवर में 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का पहला ओवर पावर प्ले जारी। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दक्षिण गुजरात की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट आहिर चैंपियंस लीग, जिसका पूरा श्रेय जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी विजय आहिर वालोड और कमलेश आहिर वालोड की ओर। डाउन द ग्राउंड खेला, फील्डर तैनात है। जब तक गेंद फील करते तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। पहला ओवर समाप्त है। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाले मुकाबले के लिए टॉस किया जाएगा। दोनों कप्तान यहाँ पर उपस्थित है, जय अब्रामा और यश अमलसाड़। माँ भवानी 11 और माँ वरुड़ी वॉरियर्स के बीच में टॉस किया जा रहा है। माँ वरुड़ी वॉरियर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और माँ भवानी 11 को पहले बल्लेबाजी करनी होगी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कमेंट्री बॉक्स के नई गेंदबाज इस बार मिड ऑन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। कैमरा थोड़ा सा स्टेबल है क्योंकि हमारे जो कैमरा मैन है उमेश पटेल है, वो लंच करने के लिए गए हैं। थोड़ी सी दिक्कत आएगी धर्मपुर से जो भी इस टूर्नामेंट को देख रहा है, खास तौर से गौरांग गज्जर। अभी अभी फोन आया उनका और बात भी की गई। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज चिराग, बल्ला जरूर चलाया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं, वहीं पर रह गई गेंद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का ये दूसरा ओवर, पावर प्ले अभी भी जारी। 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर, विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ। वाइड इज लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है और डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट खुला छोड़कर रखा है बल्लेबाज चिराग आहिर के लिए। शॉर्ट पुल, वहां पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, यूज एन आई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क।
काबिलियत है बल्लेबाज के पास, चिराग आहिर के पास इस प्रकार की बल्लेबाजी करने की, दमखम रखते हैं और उसी बल्लेबाजी करने के लिए जाने भी जाते हैं इस विकेट के ऊपर। और उस प्रकार से यहाँ पर चिराग आहिर के बल्ले से लगने वाला पहला सिक्सर। रन संख्या 10 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का दूसरा ओवर। हवा में गए नीचे खिलाड़ी, कैचिंग पोजीशन के ऊपर खुद गेंदबाज और कैट ड्रॉप। वहां पर देखिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, 3 फील्डर गेंद के नीचे, कैच लपकने का प्रयास था, लेकिन यहाँ पर मौका मिला है बल्लेबाज चिराग आहिर को। किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। खोडियार किंग्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 11 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच प्रीत ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। आप देख रहे हैं आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप वालोड दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। सीधे बल्ले से सीधा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ के ऊपर हवा में खड़ी हो गई गेंद और अच्छा कैच, वहां पर कोई गलती नहीं की। तकरीबन 5 से 10 मीटर की दूरी तय करने के बाद एक सेफ हैंड कैच किया और विकेट का पतन होता हुआ लगने वाला दूसरा झटका खोडियार किंग्स को पारी के दूसरे ओवर में, और मिलने वाली यहां से पहली सफलता गेंदबाज प्रीत गड़त के नाम। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर ऋत्विक आहिर आए हैं। पावर प्ले की आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए। इस टूर्नामेंट की अगर बात करें यूट्यूब के ऊपर काफी ज्यादा धर्मपुर से इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, खास तौर से प्रतीक आहिर और गौरांग गज्जर। रिवर्स अटेम्प्ट किया, फील्डर तैनात है पॉइंट के ऊपर, हल्की सी मिस फील्डिंग, रन लेने का प्रयास था, आधे विकेट से वापस लौटना पड़ेगा, रन मिलेगा नहीं, वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त हो चुका। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बने, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर खोडियार किंग्स। आने वाले मुकाबले के लिए मां वरुड़ी वॉरियर्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। मां भवानी 11 को पहले बल्लेबाजी करनी होगी। और आने वाले मुकाबले की अगर बात करें, बीच मैदान के ऊपर जय अपरामा नजर आएंगे आपको बल्लेबाजी करते हुए। फील्डिंग टीम की अगर बात करें, मां वरुड़ी वॉरियर्स की ओर से यश अमलसाड़, कियूर आहिर, उनके साथ में पिंकल अंबेटी नजर आएंगे आपको बीच मैदान के ऊपर। तो इस प्रकार से जो चौथा मुकाबला खेला जाएगा, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बने, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और यहाँ से फील्डिंग डिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा, फील्ड फैला दी जाएगी। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए फील्डिंग की सजावट की है। फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक फील्डर तैनात है। विकेट कीपर गेंदबाज के साथ 6 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। चिराग आहिर और ऋत्विक आहिर दोनों बल्लेबाज। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर नीलेश नोगामा, एक आइकॉनिक खिलाड़ी, अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। जड़ वाली गेंद थी, डाउन द ग्राउंड खेला, हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद जा रही है सीधे फाइन लेग के ऊपर। फील्डर तैनात है, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर, तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 12 रन। पारी का ये तीसरा ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर खुद कप्तान नीलेश नोगामा गेंदबाजी के ऊपर कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से।
विकेट का सिलसिला फिलहाल लगने वाला ये तीसरा झटका और मिलने वाली ये सफलता गेंदबाज नीलेश नोगामा अपने गोटे का यहाँ पर पहला ओवर लेकर आए थे और कप्तान भी है, काबिलियत भी है उसके पास गेंदबाजी करने की और उसी प्रकार से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए लगने वाला तीसरा झटका खोडियार किंग्स को 16 के ऊपर 3 विकेट गिर चुके हैं। पारी का ये तीसरा ओवर। अच्छी गेंद थी इस बार गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची थी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं जाने दिया, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रन संख्या 16 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर नीलेश नोगामा गेंदबाजी के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी, वहां पर कैरी करने का प्रयास था अपने ही बॉलर थ्रू में। जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ अक्सरम डेरी और खोडियार किंग्स के बीच में चलने वाला ये मुकाबला 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बस 17 के ऊपर खतरा भी रहता है, गेंदबाज के ऊपर होगा या बल्लेबाज चिराग के ऊपर, इस गेंद के ऊपर पता जरूर चलेगा। हवा में गेंद, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, नीचे खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन के ऊपर। 17 के ऊपर खतरा रहता है और यहाँ पर मिलने वाली दूसरी सफलता नीलेश नोगामा और खोडियार किंग्स को लगने वाला एक और झटका। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर खोडियार किंग्स। विकेट का सिलसिला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर। अब यहाँ पर इस जोड़ी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर कप्तान आए, अपना पहला स्पेल किया, 6 रन खर्च किए, 2 सफलता। क्या लाजवाब गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर। तो यहाँ से 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर और बल्लेबाजी के ऊपर नए बल्लेबाज वीरा जाहिर ने प्रस्थान कर लिया है। 106 मुकाबले खेले, 790 से भी ज्यादा रन। स्ट्राइक रेट की अगर बात करें 182। लेकिन यहाँ पर अब साझेदारी, एक छोटी सी साझेदारी चाहिए। आगे निकलकर हाफ वॉली बनाकर खेलने का प्रयास था, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और विकेट कीपर ने क्या एफर्ट दिखाया। एक हाथ से वहां पर कैचिंग पोजीशन के ऊपर कलेक्ट भी किया और पवेलियन के ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज मितेश आहिर। 17 के ऊपर 5 विकेट गिर चुके हैं, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। तो यहाँ से अपने अपने कोटे का ये प्रीत गढ़त दूसरा ओवर करते हुए दूसरी सफलता पहले गेंद के ऊपर। विकेट का सिलसिला चल रहा है, साझेदारी चाहिए बल्लेबाजी टीम को अगर मुकाबला जीतना है तो। दाद देनी पड़ेगी कप्तान नीलेश नोगामा, जिस प्रकार से यहाँ पर गेंदबाज का इस्तेमाल कर रहे हैं विकेट के ऊपर, बीच मैदान के ऊपर। एक अच्छी वहां पर कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई। खोडियार किंग्स लगातार 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 17 रन। अच्छी गेंद थी इस बार, वहां पर पहले स्लिप से निकाला,
जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। शॉट गेंद थी, वहां पर शॉट हम पुल करने का प्रयास था। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेने के बाद गेंद वहीं पर रह गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 18 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर। 27 गेंदों के ऊपर 75 रन चाहिए यहां से मुकाबले को जीतने के लिए। हवाई फायर, आकाशी टोला, उड़न खटोला, डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए आउट ऑफ पार्क। विराज जाहिर के बल्ले से लगने वाला ये दूसरा पहला सिक्सर। गेंदबाज के सर के ऊपर से दस्तक देने के बाद कमेंट्री बॉक्स की ओर आई थी गेंद, वहां पर सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 25 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर चौथा ओवर चलता हुआ आखिरी गेंद शेष। खोडियार किंग्स और अक्षरम डेयरी के बीच में चलने वाला मुकाबला। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था, वहां पर वुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। और अंपायर सर से गुजारिश है, एक अंपायर उत्सव पटेल या फैनिल पटेल, लंच के लिए आप कोई भी दोनों में से एक जा सकते हैं। यस केदारिया हमारे दूसरे जो अंपायर है उन्होंने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। कमेंट्री बॉक्स में भी बदलाव होगा। आइए साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर, आपका स्वागत है। ફિલ્ડિંગ ટીમ થોડું જલ્દી કરજો. તેજસભાઈ, વિશાલ હાજીરા, તમારી જગ્યા લેજો પ્લીઝ. शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटेटर आकिब शेख है, एक बहुत ही सुरीली आवाज है, धर्मपुर से बिलोंग करते हैं। 93 का टारगेट फिलहाल इस मैच में और 24 गेंदों का खेल बाकी, 25 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर जड़े हैं। क्रिस आहिर पिछली मैच का हीरो, गेंदबाजी के ऊपर दूर वाली छोड़ की ओर से। पिछली मर्तबा कॉम्बॉक्स एंड की ओर से 2 ओवर किए थे, इस मर्तबा दूर वाले छोड़ की ओर से फार्म एंड की ओर से 2 ओवर करेंगे। 24 में 68 चाहिए, 17 रन प्रति ओवर जीतने के लिए। विराज अभी भी मैदान के ऊपर है, 3 गेंदों में 7 रन के ऊपर। रिवर्स पॉइंट के ऊपर रन का खतरा देखना पड़ेगा, डायरेक्ट हिट और रन आउट। विकेट का पतन होता हुआ 25 के निजी स्कोर के ऊपर रन आउट के रूप में लगने वाला छठा झटका। विरल आहिर
बैक टू द पेविलियन। क्रीज से दामन छूटा। जो हारेगा इनको एक मौका मिलेगा आखिरी मैच खेलने का, लेकिन जो जीतेगा सीधा क्वालिफाई कर जाएगा। नए बल्लेबाज के रूप में अश्विन। इनके सामने तो बड़ा शॉट खेलने का सोची भी मत है। उंगलियां फेरते कलाइयों में जादू है, फिरकी के फलंदाज कहे जाते हैं। सौदाग एक अच्छी गेंदबाजी करने की ताकत। बाहरी किनारा। विकेट कीपर अमूमन गलती करते नहीं। अश्विन आए, अश्विन गए। गोल्डन डक पेविलियन। और क्रिस का जो काम है वो काम करता है। पहला रन आउट, उसके बाद देखा जाए तो कैच आउट, वो काम करते हैं। विकेटें निकालने की काबिलियत बहुत ज्यादा। 7वां विकेट 25 के निजी स्कोर के ऊपर लगने वाला खोडियार किंग्स को। और एक झटका। हमारे कैमरामैन उमेश पटेल आ चुके हैं। अब थोड़ा सा कैमरा घूमेगा। हमारे नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुके हैं। जेनिस बैट्समैन, बैट्समैन નું નામ કેજો। धर्मेश। हल्के हाथों से टैप किया, सिंगल मिलेगा। एक के साथ बहुत अंतराल के बाद एक रन बढ़ा, 26 रन। यहां से तो मैच जीतना मुश्किल। अच्छा ओवर गुजरता हुआ आखिरी गेंद है, एक रन देकर एक बहुमूल्य सफलता। व्हाट अ स्पेल, व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग। क्रिस आहिर, आज इनका दिन है। पिछले मैच में भी 2 ओवर में 6 रन देकर 4 सफलता निकाली थी। इस मैच की बात की जाए तो पहले ओवर में 1 रन देकर 1 सफलता। वैसे 2 विकेट मिले, लेकिन एक रनआउट जो टीम के खाते में जाता है वो गेंदबाज के खाते में नहीं जाता है। फिलहाल 7 विकेटें गिर चुकी है 26 के नीचे स्कोर के ऊपर। 18 गेंदों का खेल बाकी। 67 चाहिए। 22 आश्चर्य 33 का रिक्वायर्ड रन रेट। बहुत मुश्किल इस मैदान के ऊपर। बड़ा मैदान है दिलवाड़ा का ये। 9 बॉल का इशारा। अंपायर का जो भी फैसला होगा वो मानना पड़ेगा। दोनों अंपायर सुनिश्चित कर रहे हैं ओके, तो आउट है। यस, क्योंकि मैन अंपायर के पास अथॉरिटी है। थैंक यू दोनों अंपायर का बहुत बहुत शुक्रिया। रूल्स ये है कि ओवर की पहली गेंद के ऊपर कीपर कहीं पर भी खड़ा हो सकता है। मिडल ऑफ द ओवर में अगर कीपर अप या बैक जाएगा तो 9 बॉल है। थोड़ी सी गलती हुई थी अंपायर की, उसको अलग अंपायर की, उसको मैन अंपायर ने उस गलती को सुधारा। थैंक यू।
फैनिल पटेल एक अच्छे अंपायर के रूप में आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे। फैनिल पटेल जिन्होंने ये फैसला तब्दील किया एक अच्छे अंपायर के रूप में। रिवर्स का प्रयास नाकामयाब। हल्के हाथों से टैप किया। एक से कोई दिक्कत नहीं है। विकेट की तलाश थी नीलेश नौगामा को और वो तलाश कामयाब हुई। वाइड इस रेखा के ऊपर विराज को फंसाया, लोअर फुल टॉस गेंद की ललचाया लुभाया और मिड विकेट के ऊपर एक आसान सा कैच दे बैठे। 8वें विकेट का पतन देखिए, ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, स्लोअर गेंद फेंकी थी, बैक ऑफ हैंड गेंद जो एंड्रू टाई मोहित शर्मा वाली गेंद थी और अच्छा कैच बाउंड लाइन के ऊपर। ફિલ્ડર નું નામ હું ધવલ આહિર। आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर 27 के ऊपर 9 विकेटें। ओवर नंबर 6 हल्के हाथों से टैप किया। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर विजय वालोड़। विपरीत परिस्थितियों का बेताज बादशाह। 17 ट्रॉफी है इनके पास चैंपियन की। ओवर की समाप्ति। 12 गेंदें बची है, 28 रन। जीत का तो नहीं सोचेंगे लेकिन आखिरी मैच जीत कर क्वालिफाई भी कर सकते हैं तो नेट रन रेट भी उनके लिए मायने रखेगी। तेजस अहिर 1 ओवर 3 रन दिए थे। नहीं, कोई नए गेंदबाज को आजमाने जा रहे हैं क्योंकि अगला मुकाबला जब खेलना पड़ेगा क्वालिफायर राउंड तब एक चांस लेना पड़ेगा। बॉलर नाम के जो दीप। दीप अब्रामा लोअर फुल टॉस ऑफसाइड के क्षेत्र में वाइडिस लॉन्ग ऑफ के ऊपर थोड़ा सा फंबल हुआ, सिंगल से संतुष्ट है। 29 रन। औपचारिकता यहां पर महज 11 गेंदों में 64 चाहिए। छह रन 35। नेट रन रेट बहुत मायने रखेगी। आपको सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो आखिरी दिन के लिए ये नेट रन रेट बहुत मायने रखेगी। ध्यान रखना बहुत जरूरी है अक्षरम डेयरी को। ये मुफ्त के रन महंगे पड़ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें। 2 रन से एक टीम बाहर गई थी टूर्नामेंट से इसी साल अतुल मैदान के ऊपर। वलसाड आयर बिग बैश लीग में 2 रन से मारुति सोल्जर्स की टीम बाहर गई थी नेट रन रेट से। ये तो अच्छा हुआ कि आखिरी दिन एक टीम बहुत माइनस में गई थी तो उनको एक मौका वापस मिला क्योंकि वहां पर 5 टीमें क्वालिफाई हुई थी। तो एक एक 2-2 रन बहुत वैल्यूएबल।
कहते ना, एक मर्तबा मुंबई महाराष्ट्र में टूर्नामेंट था, बड़ा टूर्नामेंट, व्हाइट का इशारा मैन अंपायर का, लेकिन सर 2 रन से 1,35,000 का सीरीज वाला बुलेट गया था, सिर्फ 2 रन से। उसके अगर 2 रन ज्यादा होते, पॉइंट 1 बढ़ेगा, तो फिर उसको मिलता मैन ऑफ द सीरीज में 1,35,000 वाला बुलेट। लेकिन 2 रन मिसफील्ड का चौका गया था, जिसकी वजह से उसका बुलेट गया था मैन ऑफ द सीरीज का। तो ये छोटी छोटी बातें ही है। और एक सिक्सर, ये तो आ बेल मुझे मार वाली गेंद थी। तेजस खुद ऑनर थे, उनका भी एक ओवर था, या कोई और भी एक ओवर डाल सकते थे। ये तो विशाल भाई मत दौड़िएगा, ये आउटफील्ड बहुत तेज है। चौका। टॉस जीता था माँ वरुडी ने नेक्स्ट मैच का, और गेंदबाजी करना बेबी को बेस पसंद है। माँ वरुडी वरुडी को चेस पसंद है। क्या चेस कर पाएंगे धर्मपुर के धुरंधर केयूर आहिर है, साथ में पिंकल अम्बेटी है। बल्लेबाजी में यश अमलसाड़ ऑलराउंडर एज ए कप्तान आइकॉन प्लेयर भी है। तो ये कारवा कहाँ लेकर जाते हैं माँ वरुडी का, देखना पड़ेगा। ये वाइट दोबारा फेंकनी पड़ेगी। बहुत लंबा ओवर, 18 नहीं 19 रन दे चुके 5 गेंदों में। ये 19 रन नीलेश नोगामा को महंगे पड़ेंगे। रन रेट बहुत मायने रखती है। 6 टीमें क्वालिफाई होगी, जिनमें से 2 टीमें डायरेक्ट सेमी में जाएगी। वहां पर आपको पता चलेगी नेट रन रेट। इक्कीस रन वाला महंगा ओवर, कहां 28 थे, कहां रन संख्या जा पहुंची है 49 के ऊपर। आखिरी 6 गेंदें बाकी है। तेजस का एक ओवर बाकी था। आपको आजमाना चाहिए तो विशाल हजीरा को आजमा सकते हैं, वो गेंदबाजी करते हैं, ताकत रखते हैं। बहुत सारी जगह पर विशाल हजीरा ने गेंदबाजी की थी, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं विशाल हजीरा को। ये अच्छी गेंद, ये तो अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत अच्छा स्पेल फेंका है। इनके सामने तो बहुत मुश्किल, आखिरकार ऑल आउट। 46 के ऊपर, 49 के ऊपर ऑल आउट हुई, शायद 49 के ऊपर ऑल आउट हो चुकी है टीम। ये पिछले ओवर के 21 रन बहुत महंगे पड़ेंगे। 6-6 ओवर के मुकाबले, दोनों 6-6 ओवर के मुकाबले रहेंगे। नेक्स्ट दोनों मुकाबले, चौथा मैच और 5वां मैच, ये दोनों